हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ये क्लास आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लास है। तो इस क्लास में जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वह क्या है आपसे, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे फ्रायड। नेक्स्ट, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे बिने। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है, किसने माना है? जेम्स ड्रेवर। तो आज की ये जो सीडीपी की क्लास है ये आपकी टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। तो जो इसमें नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वह आपसे ये पूछा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षक, छात्र और अभिभावक, इन तीनों के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अध्यापक वही सफल है जो क्या करता है? बच्चों की रुचियों को जानता है। क्योंकि जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह बाल केंद्रित होता है। तो बाल केंद्रित जो होता है उसमें ये होता है कि बच्चे को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है जागरूक हो। नेक्स्ट आपसे पूछता है, कक्षा से पलायन करने वाले के प्रति आपका व्यवहार होगा। कक्षा से पलायन करने वाले जो छात्र होते हैं उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कि आप उनसे यह कारण जानने का कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी कारण है या ऐसा कौन सा बात है जिसकी वजह से वो क्लास जो है नहीं लेते हैं, या उनको कौन सी समस्याएं आ रही हैं। उस समस्या को जानकर उसका जो है सही हल बताना ही निदानात्मक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका है? कि जिसने बताया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वह जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन करती है। तो किसने बताया? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसे विद्यार्थियों को समझने में ज्ञान मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक के लिए एक के मूल्यवान है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसे विद्यार्थियों को समझने में ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये यूपी टेट तथा सीटेट में जो है बहुत बार पूछे जाने वाले एक कॉमन सा ये प्रश्न है आपका एक ठो, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो 2018 के यूपी टेट के पेपर में भी पूछा गया था आपसे, तो यहाँ उत्तर होगा आपका स्किनर। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, किस कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? वैलेंटाइन का। नेक्स्ट आपसे पूछता, मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक विनीति। मनोविज्ञान क्या होता है? विधायक विनीति का मतलब होता है कि किसी भी बालक के मन की बातों को जानकर तथा तत्पश्चात उनको शिक्षा देना ही मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव, जीव जंतु तथा संसार के अन्य वो सभी चीज प्राणियों का अध्ययन जो आपके बालक के विकास से संबंधित हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टॉप 30 की जो सीडीपी की क्लास है उसमें आपसे आज ये पूछ रहा है, व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वॉटसन। तो आपसे मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया करे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ताकि यार मैं भी थोड़ा अंदर से मोटिवेट होती रहूँ और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रूसो। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? स्किनर। नेक्स्ट आपसे पूछता है, कौल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे मानते हैं? कौल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसे मानते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा प्लेटो। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है? मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मैकडूगल का। यह कथन किसका है? मैकडूगल का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट और निश्चित रूप से कब स्वरूप धारण किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से कब स्वरूप धारण किया? तो ये कब किया था? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक और स्टेनले टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का क्षेत्र में योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम। तो मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था आपका कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित होती है, और प्राचीन काल में शिक्षा की प्रणाली थी वह कौन सी थी? शिक्षक केंद्रित थी। तो आज के जो वर्तमान समय में इसमें आप हमेशा बालक को जो है केंद्र के रूप में रखकर जो भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द होती हैं उन चीज़ों का उपयोग करके ही बालक को आप सिखाएंगे। नेक्स्ट,
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो मूल प्रवृत्तियों, अनुशासन और अधिगम का। मूल प्रवृत्तियों, अनुशासन और अधिगम का। नेक्स्ट, शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? बालक। शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? बालक। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति का योग देता है। मनोविज्ञान शिक्षक को उनके अनेक कार्यों और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कप्पू स्वामी का। यह कथन किसका है? कप्पू स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में क्या कौन सा योगदान नहीं है? तो शिक्षा के सैद्धांतिक पथ पर बने रहने का। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज से परे है। यह कथन किसका है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज से परे है। ये परिभाषा किसने है? तो ये परिभाषा किसकी है? मन की। तो जैसे कि यूपी टेट में हुआ या आपके एस्टेट में होता है या अन्य किसी भी जो है भर्ती की परीक्षा से संबंधित अगर आपसे प्राप्त की जाए तो जो सीटीपी की क्वेश्चन होते हैं उसमें कथन संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपसे पूछता है, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री होती है उसका तात्पर्य क्या होता है? सीखना। बालक किस तरीके से, कोई अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान की जो सामग्री होगा उसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वो क्या है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे वैज्ञानिक। नेक्स्ट, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। नेक्स्ट, शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए होता है? स्वयं बालक और अनुशासन के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए तय करता है? तो शिक्षक जो होता है मनोविज्ञान का उपयोग जो होता है स्वयं बालक के लिए करता है और उसको अनुशासन में बनाए रखने के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? मूल्यांकन जो है दोनों के लिए आवश्यक होता है, छात्र और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए, ताकि ये पता चले कि जैसे जब कोई छात्र होता है अगर आप उसे कोई चीज़ सिखाते हो तो आप तत्पश्चात मूल्यांकन करते हो। तो मूल्यांकन से ये ज्ञात होता है कि आपके द्वारा सिखाई गई बात को बालक किस हद तक समझ सकता है या किस हद तक वह उस जानकारी को अपने पास इकट्ठा कर सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है,